मैं क्यों शुरू से बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं हिंदी मीडियम से नहीं होता है, आपकी स्ट्रेटजी सही बनाई है। राहुल जब पहली बार मिला कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो उनका बहुत क्लियर कट विजन था कि मुझे जीएस में 400 प्लस लाना है और पोल साइंस में 235-33 मुझे लाना है। ये उनका टारगेट था। कितना प्रिसाइज और साइंटिफिक चीज़ था, ये मैं आपको बताता रहता हूँ। कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को तय करिए, कैसे सफलता तय की जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। और ये देख के तो मुझे कई हैरानी लगती है दोस्तों। मैं कभी क्लास में जाता हूँ कई बार, अब क्या एग्जाम में पूछा है उससे बच्चों का मतलब ही नहीं है। क्या एग्जाम में पूछा था, क्या पेपर है, वो बस पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, या कोई नई बात मिल गई इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ये फिर अप्रोच आपको अल्टीमेटली सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। बाकी राहुल भी अच्छा बताएंगे कि आप उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या किया। तो आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुड मॉर्निंग। थोड़ा और जोर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ, हिंदी माध्यम में लगना चाहिए। मैं सबसे पहले तो सर को थैंक यू बोलूँगा। मैं पहले पॉलिटिकल साइंस पे आता हूँ, ये क्लास पॉलिटिकल साइंस की है, फिर मैं मेरी स्ट्रेटेजी पर आऊँगा। पॉलिटिकल साइंस मैं पहले पपेट का स्टूडेंट था, काफ़ी परेशान था फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस मिला और मैं काफ़ी खुश हो गया। पॉलिटिकल साइंस मैंने लेने का सोचा था क्योंकि दूसरे ऑप्शनल में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था, वो मेरी प्रॉब्लम थी। मैं फिर से बता दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा हिंदी माध्यम से स्कोर आया है कंट्री के टॉप 3 लोगों में, ऐसा भी मेरा स्कोर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन उसके बाद मेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम कुछ थी कि वो फिक्स हो गया था पेपर और मुझसे डायनामिज्म जो है पपेट का वो कैरी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पपेट छोड़ा। तो पपेट भी एक अच्छा ऑप्शनल था। लेकिन जब मैंने पॉलिटिकल साइंस लेने की सोची, तो जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं उसके 5 दिन पहले मैं मंथन कर रहा था कि मुझे ऑप्शनल चेंज करना है। 2014 में मैंने इंटरव्यू दिया था, 15 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मेरे पास काफ़ी समय था सोचने के लिए। लेकिन उस समय मैं लगभग प्रिपरेशन छोड़ सी दी थी, 3-4 महीने शतरंज खेलने चला गया था, मतलब प्रोफेशनली चेस खेलने चला गया था। फिर शतरंज खेलते खेलते याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक गेम चल रहा था, तो उस गेम में मुझे याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं या तो हारूंगा या जीतूंगा, ड्रॉ थोड़ी खेल सकता हूँ। तो मुझे लगा कि भला ही यूपीएससी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट तो दे के आओ एक बार। फिर मैं वापस आया, तो फिर मंथन चला कि एक नया फ्रेश कैंडिडेट जैसा मुझे अटेम्प्ट देना है। तो ऑप्शनल में मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस मुझसे अलाइंड है, मैं कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा था विजन उसमें। उस समय मैंने लिया प्रीलिम्स के बाद, उस फॉर्म में मैंने पॉलिटिकल साइंस भरा। उसके बाद भी प्रीलिम्स तक के, चूंकि मेरा 1 साल पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। उसके पहले इंटरव्यू दिया है, फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैं प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस रहा। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस कुल मिलाकर मैंने 3 से 3.5 महीने पढ़ा होगा। मैं कहीं नहीं गया, ना कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट गया, सिर्फ मैं सरस्वती आईएएस आया, सर से पर्सनल गाइडेंस लिया मैंने, मतलब पूछता था आंसर कैसे लिखना है। और सर ने एक किताब है सर की और नोट्स है, वो सप्लीमेंट के लिए मैंने रखा था। अब कैसे रखा था स्ट्रेटेजी में बाद में बताता हूँ। तो ये मेरी पहली कॉपी थी। आज मिल नहीं रही थी, सर ने सुबह फोन किया, मैंने कहा लेट हो जाऊंगा चलूंगा, लेकिन कॉपी लेके जाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉपी है मेरे लिए। ये मेरा पहला टेस्ट था सरस्वती आईएएस का। सर ने कॉपी, जब मैंने मुझे कॉपी मिली तो मैं कॉपी पीछे से पढ़ता हूँ जनरली, पहला क्वेश्चन नहीं देखता हूँ कि रिमार्क्स क्या है, या तो पहले पेज पे रिमार्क्स होते हैं या लास्ट पेज पे रिमार्क्स होते हैं। मैंने जैसे ये कॉपी खोली, सर ने यह लिखा था टॉपर्स की लेखन शैली। ये सर ने लिखा था टॉपर्स की लेखन शैली, ये पहला कमेंट था, ये मेरी पहली कॉपी थी पॉलिटिकल साइंस की। जीवन में मैंने पहली बार पॉलिटिकल साइंस लिखा था। सर की इस लाइन ने मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया है। सर ने जरूर कहा, और स्ट्रेटेजी मेरी वही थी कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में 230 टू 235 मैक्सिमम चाहिए, इससे ज्यादा है तो बोनस है, और जीएस में 400 प्लस चाहिए। तो इस बार मेरे जीएस में 437 आए, ऑलमोस्ट 440 राउंड फिगर में कह रहा हूँ। जो मेरा टारगेट था इसका स्केल अप हुआ है, तो ऑलमोस्ट मैंने टारगेट अचीव किया है। और ऑप्शनल में 235, इस बार 35 नंबर ऑप्शनल में जंप है, तो वो भी मेरा अचीव हुआ है। तो मैं ये सारा श्रेय जो है टॉपर्स की लेखन शैली, उसके बाद सर ने जो जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पूरा सर आपको श्रेय देता हूँ और तहे दिल से देता हूँ। क्योंकि सर ने एक बार जब वो टॉपर्स की लेखन शैली लिख दिया, उसके बाद मेरे माइंड में ये चीज फिक्स हो गई कि ऑप्शनल में मैं लेखन शैली में पीछे नहीं हूँ। और मेरा यूपीएससी का जो सिद्धांत है वो बहुत क्लियर है, इट इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का गेम ही नहीं है,
इट इज द गेम ऑफ अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ मैं मेरे सीनियर सर ने मुझे भेजा था, वो भी आईएएस ऑफिसर है, उनके रेफरेंस पे मैं इस इंस्टीट्यूट पे आया था, और अब मैं बच्चों को ये रिफर कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज के लिए, अगर कोई करता है तो। दूसरी बात, मेरे सीनियर सर और मेरी खुद की बात बताऊंगा, उन्होंने बीए, एमए, एमफिल जेएनयू से पढ़े, डीयू में पढ़ाते हैं, सब कुछ पॉलिटिकल साइंस से किया है। उनके 207 नंबर है और मेरे 272। मुझे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, अभी भी आप मुझसे प्लेटो अरस्तु पूछोगे तो मैं शायद भाग जाऊं यहाँ से, ये सच है। मुझे उस समय पता था जब एग्जामिनेशन देना था, तब अभी रिवाइज नहीं किया, तो मेरा इतना होल्ड नहीं है सब्जेक्ट पर। बट अप्लीकेशन कैसे करना है लिमिटेड नॉलेज का, यही की है जीएस में भी और ऑप्शनल में भी। ऐसे कई बंदों से जब से रिजल्ट आया मैं मिला हूं, टॉपर से मिला हूं, सबका सार यही है कि सब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा करते हैं। जिसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अच्छा है वो सरवाइव कर रहा है, नॉलेज का गेम नहीं है। जैसे मैं मेरी स्टाइल में अगर उसको कहूँ तो ये आपका कीप होता है, ये आपके मार्क्स होते हैं, और ये आपका जो होता है ये कंटेंट या नॉलेज होता है, बेसिक होना चाहिए। लेकिन आपका जब सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इधर उधर इंस्टीट्यूट में और भटकोगे, फिर कि इस इंस्टीट्यूट से नहीं हुआ तो उस इंस्टीट्यूट में चले गए, यहाँ की किताब से नहीं हुआ तो और किताबें पढ़ ली, लेकिन मार्क्स इतने ही आएंगे। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अप्रोच, दिस इज एप्लीकेशन। कि आपके पास इतना नॉलेज है लेकिन आप इसको अप्लाई करना जानते हो तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे कंपेयर टू ये जिसको इतना नॉलेज है। मैं जेएनयू में लाइब्रेरी यूज करता था, वहां पॉलिटिकल साइंस के बच्चे थे, अच्छे बच्चे, क्रीम बच्चे थे। शुभ्रा रंजन मैम के पास जाते थे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ में हुए। शुभ्रा मैम के पास जाते थे, टेस्ट सीरीज करते थे, यहाँ वहाँ खूब नॉलेज था, लेकिन किसी के भी मेरे से ज्यादा नंबर नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। और जब मैं ऑप्शनल चेंज किया था तो मुझे सबने कहा था कि ऑप्शनल चेंज मत कर, पॉलिटिकल साइंस बहुत लेंदी है, पहला मिथ, पॉलिटिकल साइंस से अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बाद में महसूस किया कि पॉलिटिकल साइंस अच्छा क्यों है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस अच्छा इसलिए है, नंबर एक, ये लेंदी नहीं है। मैं जब 3 महीने में पढ़ सकता हूँ, 4 महीने में पढ़ सकता हूँ, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, मुझे ये लगता है। और मैं बहुत ही हार्ड वर्कर टाइप का नहीं हूँ, मेरे जीन्स नहीं है हार्ड वर्कर जो लगे रहते 14-15 घंटे, मैं वैसे नहीं पढ़ सकता। मैं 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता एक दिन में, मेरी कैपेसिटी इतनी है, बहुत हो गया 2 घंटे वीडियो, मैक्सिमम 10 आवर्स। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने 15-15 20-20 घंटे पढ़ के 4 महीने ऑप्शनल पढ़ा है, ऐसा भी नहीं है। तो पहली चीज ये लेंदी नहीं है। एक, अगर आप अपने दोस्तों को बताओ तो ये बात पहले बताना, क्योंकि वो इसलिए नहीं लेते पॉलिटिकल साइंस, कोई भी ऑप्शनल एक मिनिमम वर्क लगता है, चाहे वो पबमेड हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी लो, फिलोसॉफी लो, हिंदी लिटरेचर लो, वो सबको लगेगा। बट अपना अपना टेस्ट होता है, तो मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस यहाँ सबसे ज्यादा एडवांटेज है। सेकेंड, जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है, 100%। आपको वहां एनर्जी डालना नहीं है। मेरे साथ वाले जो मैनेजमेंट ऑप्शनल वाले हैं, मैथ्स ऑप्शनल वाले, केमिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं, वो जीएस 2 को लेके परेशान होते हैं। मैंने जीएस 2 पे इस बार कोई वर्क नहीं किया था क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, फिर भी मेरे 102 आए हैं, विच इज गुड स्कोर इन जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 आपको मिल रहा है पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस से। थर्ड, इथिक्स में पॉलिटिकल साइंस को आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने ये कब रियलाइज किया, मैं पहले नहीं रियलाइज कर पाया, लेकिन जब मैं आंसर राइटिंग करने लगा तो आंसर राइटिंग करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि इथिक्स में जो है फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, न्याय, यही सब तो इथिक्स है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यही तो आपकी नैतिकता है, आप इसमें कैसे संतुलन करोगे। तो मैंने इथिक्स में भी रियलाइज किया, केस स्टडीज में भी रियलाइज किया कि आप पॉलिटिकल साइंस को यूटिलाइज कर सकते हो। केस स्टडी पूरी तरह नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें पबमेड का कुछ पोर्शन यूटिलाइज होता है, बट पार्ट ए कंप्लीटली। और इस बार जब गांधी के 7 सीन आए और जॉन रॉल्स का क्वेश्चन आया इथिक्स में, तो मैं खुश हो गया कि चलो 2 क्वेश्चन पके पकाए मुझे मिल गए, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और बच्चों को नहीं पता था। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बाद में रियलाइज किया, और ये मैंने रियलाइज किया सर के साथ बात करते हुए। मैं ऐसे को लेके परेशान था क्योंकि मेरे पहले बहुत अच्छे नंबर है और 2 साल से नंबर नहीं आ रहे थे ऐसे में। तो मैं सोचा कि ऐसे में नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो सर ने मुझे कहा कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हो, उसको यूटिलाइज कैसे करोगे ऐसे में।
देन आई रियलाइज कि हाँ, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इतनी बड़ी बड़ी बातें यही तो लिखना होता है। आप कोई भी टॉपिक हो, उसकी जो थीम लाइन होगी, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी आपको जस्टिस देना है, आपको इक्वलिटी पे भरोसा दिखाना है, आपको फ्रीडम दिखाना है, बैलेंस करके दिखाना है। और पॉलिटिकल साइंस के इतने सारे कंसेप्ट आप यूटिलाइज कर सकते हो ऐसे में। आईआर का ऐसे लिखोगे तो आपसे ज्यादा कंफर्टेबल कोई नहीं होगा। तो मैंने इस बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ऐसे लिखा था, मिथ और रियलिटी। तो आप समझ सकते हो मैंने कैसा लिखा होगा। मैं पेपर दे के आने के बाद श्योर था, मेरे दोस्तों से कह रहा था कि मेरे 120 से कम आ ही नहीं सकते। और स्पेशली पहला ऐसे बिगड़ने के बाद, इनोवेशन वाला ऐसे लिखा था मैंने, वो बिगड़ गया था। मेरे इस साल ऐसे में 155 मार्क्स है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में और जीएस में जो डिविडेंड है, अब आप लोग इसको अलग करके मत देखो। पॉलिटिकल साइंस में 272 जरूर है मेरे, क्योंकि अदर ऑप्शंस में कई लोगों ने 300 लाए, किसी ने 325 लाए। लेकिन जीएस में वो 20 नंबर पीछे और ऐसे में 10 नंबर पीछे, तो बात तो बराबर हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं कोई, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं मैथ्स ऑप्शनल ले लेता, हिंदी लिटरेचर ले लेता, तो मेरा वो एप्टीट्यूड नहीं है कि मैं याद करते रहूं। मुझे चाहिए कि कम नॉलेज हो और अपना व्यूज हम दे पाए, अपने थॉट्स दे पाऊं मैं, ये मेरा स्टाइल है। आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग जाइए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस अगर हिंदी माध्यम में अगर मुझे कोई कहे कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, तो मैं आजकल एक ही ऑप्शनल सजेस्ट कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस। निश्चिंत होके लो। हम लोगों के मन में डर होता है, बहाने बनाते हैं हम, जब मैं भी बनाता था हिंदी माध्यम में, ये बहुत ही कॉमन है कि हम बहाने बनाते हैं। बहाने ये बनाता था, रिसोर्सेस नहीं है, फैकल्टी नहीं है, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। मुझे पता ही नहीं था। सर एडवर्टीजमेंट नहीं करते, मैंने सर को कहा कि सर एडवर्टीजमेंट करो, हमको पता तो चले कि क्लासेस होती है करके। वो तो मेरे सीनियर सर ने रेफरेंस दिया तो मैं यहाँ आ गया। तो मैं बस यही कहूंगा आप लोगों को कि ऑप्शनल आपका सही है। इस ऑप्शनल का यूटिलाइजेशन सिर्फ ऑप्शनल में ही नहीं, जीएस में भी करो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और ये तय है कि अगर आपकी एक लेखन शैली भी आप विकसित करते हो, तो वो जीएस में भी वही होगी, एसए में भी वही होगी, और ऑप्शनल में भी वही होगी। फिर गेम सिर्फ कंटेंट का रह जाता है। मैं बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने के मूड से आया हूँ। ये मैंने ओवरव्यू दिया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों दिया और मैं कैसे खुश हुआ और मेरी रैंक आई है। तो कुल मिलाकर मैं यहां से कहीं और नहीं गया हूं। इसी रूम में मैं एक बार सर का डिस्कशन भी अटेंड किया है मैंने। और बाकी पॉलिटिकल साइंस का मुझे कहीं और से पी भी नहीं पता था। तो कुल मिलाकर सर के नोट्स भी हेल्पफुल रहे, वो आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। एंड देन उसके बाद टेस्ट सीरीज इज द की। मैं क्या लिखना चाहता हूं कि आप एग्जामिनर को जाके बताओगे सर इसका मतलब ये नहीं ये है, आप जो लिखोगे वही एग्जामिनर को समझ में आता है। अब उसको कैसे आसानी से समझ में आए कि उसके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े, यही गेम है। दूसरा, हिंदी मीडियम वालों के लिए, सभी हिंदी मीडियम वाले हैं? सभी हिंदी मीडियम वाले हैं? सभी हिंदी मीडियम वाले हैं? पूरे आत्मविश्वास से बोलो, हिंदी माध्यम गर्व की विषय होता है। दूसरी बात, मैं पहले हिंदी माध्यम से शुरू करता हूं, फिर पॉलिटिकल साइंस पे आऊंगा, फिर जीएस पे आऊंगा। लोग कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आता तो आईएएस नहीं बना जा सकता, ये गलत है। आप लोगों को फ्रेंच आती है? जोर से बोलो, फ्रेंच आती है? जर्मन आती है? वैसे इंग्लिश नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज से ज्यादा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम में सारे रिसोर्सेस है। इंग्लिश पे क्वालिफाइंग होता है, 300 में से 75 नंबर लाना होता है, 25%, 100 में से 25 नंबर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? भाई पास हुए ना हम, 10वीं 11वीं 12वीं पास हुए, हम तो 33 नंबर लाते थे 100 में से, 25 लाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इंग्लिश हर्डल नहीं है, पहले माइंड से निकाल दो। दूसरा, हिंदी पे गर्व करो कि आपका माध्यम हिंदी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हिंदी माध्यम के विद्यार्थी में ये चीज नहीं होती। कई बार, मतलब बुरा मत मानना, बट जैसे दैनिक जागरण कोई लेके है ना, उसको नीचे छुपा के द हिंदू ऊपर रख के ले जाएगा। ऐसा होता है कि भाई हम इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि लोग हमें इंटेलिजेंट समझे। सही है कि नहीं है? मैंने देखा है ये चीज। लाइब्रेरी में मैं अकेला दैनिक जागरण पढ़ता था, बाकी सब द हिंदू पढ़ते थे लाइन से, और उसमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सच बता रहा हूं। तो आपको अल्टीमेटली डाइट लेना है, जैसे हम खाना खाते हैं, मैं ये कहूंगा कि आपको प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन आप अंडे से लो, सोयाबीन से लो, दूध से लो, किसी से भी लो। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? आपका उस टॉपिक पे एप्टीट्यूड, आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो, आपको पता चले, अंडरस्टैंडिंग बने। अगर वो जागरण से मिल रहा है तो द हिंदू पढ़ने की जरूरत क्या है?
और एक एक्स्ट्रा पॉइंट किसी ने खपाने के लिए 4 घंटे खपा रहा है, वो बेसिक भी नहीं समझ पाया और एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल के लाया, लेकिन बेस लिखा ही नहीं है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ सिविल्स में मार्किंग कैसे होती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हम 3 दोस्त हैं, तीनों आईएएस बने इस बार। हम तीनों ने रिजल्ट आने के पहले कहा था, हमारे मार्क्स हमने बता दिए थे कि इतने इतने मार्क्स आएंगे। मैंने कहा था कि मेरी टॉप 93 रैंक बन रही थी मेरी, मैंने कहा था मेरी 93 रैंक बनेगी, एक की बन रही थी 57 रैंक और एक की अगेन टॉप 100 में ही था। हुआ ये मेरी 209 आ गई, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में 175 लिए थे, मेरे 157 रह गए। अदरवाइज मेरे सेम वही रैंक आती, 93 आती। जो 57 वाला कह रहा था उसकी 53 रैंक आई है, और हमने ऐसे ही मार्क्स लगाए अपने। और एक और जो टॉप 100 कह रहा था वो रैंक 33 है, गंगा सिंह, आप जानते होंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्किंग जो है वो आप प्रिटेंड कर सकते हो कि कैसे मार्क्स हो गए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। 19-20 होगा, जरूरी नहीं कि हमने कहा था कि भाई इस पेपर में इतने आएंगे उतने ही आए, उसमें 10 नंबर ज्यादा आ गए, किसी में सोचा था 10 नंबर कम आ गए, बट आप एक ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वो ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं मार्क्स का आपको पैटर्न भी बताऊंगा आगे। बट पहले ये हिंदी का हर्डल निकाल दो माइंड से कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा तो आईएएस नहीं बन सकते। जो पढ़ता है वो गुड, मैं मना नहीं करूंगा। आप दैनिक जागरण, आप सिर्फ द हिंदू पढ़ते हो, आपको समझ में आता है और आप लिख सकते हो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जो जबरदस्ती पढ़ते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं कि मत पढ़ो। मस्त मेट्रो में दैनिक जागरण तान के पढ़ो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, टॉप करेंगे, कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, ये बात पहले गार्ड बांध लो, क्योंकि मैं जहां जहां गया हूं मैंने यही चीज समझाई है। अगर ये चीज निकल गई ना तो सब आईएएस बन जाओगे। प्रॉब्लम बस इतनी है हिंदी माध्यम में कि हम अंडर कॉन्फिडेंट है और हम डरते हैं कि हम हिंदी माध्यम वाले कैसे बताएं। गर्व करो भाई, हिंदी माध्यम है। तो पहला, मैं न्यूज़पेपर दैनिक जागरण सजेस्ट करता हूँ, राज्यसभा टीवी के डिस्कशन सजेस्ट करता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। द हिंदू के अगर आप आर्टिकल सिर्फ पढ़ते हो तो गुड, नहीं पढ़ते हो तो कोई नुकसान नहीं है। गंगा सिंह ने कभी भी कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, मैं पर्सनली जानता हूं, दावे से कह सकता हूं। उसने कभी नहीं पढ़ा है, उसने लिख के भी दिया है कि मैंने कभी कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। लेकिन इसका मतलब क्या वो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था? तो वो जो पढ़ता था अच्छे से पढ़ता था। हिंदी में दैनिक जागरण और साथ में वो न्यूज सुनता था। अब मैं राज्यसभा टीवी डिस्कशंस देखता था। तो आप ये चीजें कर सकते हो, हिंदी में अवेलेबल है सब कुछ राज्यसभा में। सरोकार देख लो, आप लोग देखते होगे, देश देशांतर देख लो। बिग पिक्चर का रेप्लिकेट देश देशांतर होता है, ऑलमोस्ट सेम पैनल होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो एक पॉइंट से कोई बहुत पहाड़ नहीं उखड़ जाता। उस एक पॉइंट के लिए हम जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मतलब सिविल सी है, ये 100% होता है नॉलेज, हमें 80% चेस करो, इसमें आप आईएएस बन जाओगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये 20 हम क्या करते, जीवन भर ये 20% चेस करते रहते हैं, तो पहले 80% तो आए। और वो 20% मतलब किसी ने चलते चलते एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिया और बोला मैंने द हिंदू पढ़ लिया, तो आप और द हिंदू में आज ये आर्टिकल। अच्छी बात है, पढ़ो, अगर आप अपना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग करते हो। मैं ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं अंग्रेजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं काम करता था, कंटेंट राइटिंग का काम करता था, मैं आर्टिकल्स बनाता था, इंग्लिश में ही काम करता था, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग हुई तो मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल था। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। मैं आज भी दैनिक जागरण पढ़ के आया हूँ जितना पढ़ सकता था, तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ। आप लोग भी उसकी हैबिट डालो, तो उस न्यूज़पेपर से फायदा आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। स्पेशली आईआर सेक्शन और जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें आपको करंट अफेयर्स के बिना आप अगर लिख रहे हो तो आधा अधूरा लिख रहे हो। सर मुझसे बेटर तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन मैंने जो सीखा है सर से मैं वही आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। तो हिंदी मीडियम का भूत उतर गया, सॉरी इंग्लिश मीडियम का भूत उतर गया। यस सर भी कह रहे थे इधर से, इंग्लिश मीडियम का भूत उतर गया। अरे जोर से बोलो, इंग्लिश मीडियम का भूत उतर गया। लगना चाहिए। ये एक्सक्यूज मी, ये सब अंग्रेजी मीडियम में थोड़ा धीरे धीरे आवाज आती है, हिंदी मीडियम वाले जोर से बोलते हैं यस सर नो सर, जो है साफ है, नहीं है नहीं है, देसी बिल्कुल, यही तरीका है। तो अंग्रेजी माध्यम का भूत उतर गया, ये हुई ना बात। नहीं, यहाँ अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी हो तो वेल गुड, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं बताता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले दबे होते हैं, उनको बाहर निकालना जरूरी होता है।